तो बच्चों मान लो कि आप क्लास 10th में हो, आप एग्जाम हॉल में जाते हो और आपको जो है नोट्स बुक हो या फिर टेक्स्ट बुक हो, कोई भी बुक हो, नोट्स हो, और आपको जो है एग्जाम में अलाउ रहेगा, आप एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो। और एग्जाम में जो टीचर रहेंगे, जो एग्जामिनर रहेंगे, वो बोलेंगे कि सारा कुछ जो है ना आप देख के लिखो, बिल्कुल डिट्टो जो है ना देख के आप छाप दो। कैसा लगेगा आपको? मजा आ जाएगा, यानी कि आप पूरा देख करके आप सब कुछ लिख सकते हो। तो ऐसा ही होने वाला है अब आपका ओपन बुक सिस्टम में। तो चलिए हम लोग समझते हैं ओपन बुक सिस्टम होता क्या है। देखिए इस बार से जो है ना आपका सीबीएसई जो है ओपन बुक सिस्टम लागू कर रही है। तो ये ओपन बुक सिस्टम होता क्या है, ओपन बुक सिस्टम सीबीएसई क्यों करने जा रही है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामो मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग आज समझने वाले हैं ओपन बुक सिस्टम के बारे में कि ओपन बुक सिस्टम जो है वो होता क्या है। इस बार सीबीएसई जो है ना ओपन बुक सिस्टम के बारे में सजेस्ट कर रही है सबको, सभी स्कूलों को, कि ओपन बुक सिस्टम लाया जाए। तो ओपन बुक सिस्टम क्या होता है हम लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए ओपन बुक सिस्टम होता क्या है। अभी आप एग्जाम किस तरह से देते हो, आप एग्जाम हॉल में जाते हो, पूरा रट्टा मार के जाते हो, हर एक कुछ आप रट के जाते हो, सारा कुछ। मान लीजिए कि आपका एग्जाम में न्यूटन्स लॉ आ गया, आप उसको रट के चले जाओ, एग्जाम में आ गया, हूबहू डिट्टो देख करके आप कहीं से छाप देते हो या फिर रट्टा मार के जाते हो, तो आप लिख के आ जाते हो। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आप नोट्स ले जा सकते हो, बुक ले जा सकते हो। अगर आपको कोचिंग से आपको कोई नोट्स मिला है तो वो नोट्स को भी आप एग्जाम में ले जा सकते हो और ओपनली आप देख करके लिख सकते हो। बट सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है? सीबीएसई डायरेक्ट पास भी तो कर सकती है इस तरह से देख करके लिखने से, बट यहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए अभी जो है ना बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जहां ये सिस्टम लागू है। ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां ओपन बुक सिस्टम जो है ना 2019 से ही चल रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी इंदौर हो गया, ये सब कुछ में ये जितने भी यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पर ओपन बुक सिस्टम आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है। अब सीबीएसई भी इसको लागू करने वाला है ओपन बुक सिस्टम। इसमें होगा क्या, देखिए जो बच्चे इस बार क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, बोर्ड एग्जाम, उनके लिए ये नहीं है। हाँ अगर आप क्लास 12th में जाओगे, अभी आप 10th का एग्जाम दिए हो, जब तक आप क्लास 12th में जाओगे ना, हो सकता है ये उस टाइम तक इंप्लीमेंट हो जाए। अगर आप क्लास 9th में हो और इस बार अगर आप क्लास 10th में गए हो तो हो सकता है कि आप पर ये लागू हो जाए। बट आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है ना, तो ये आप पर लागू नहीं होगा। आप क्लास 12th में जाते जाते हो सकता है ये आप पर लागू हो जाए। ओके, सीबीएसई जो है ना ऐसा कर क्यों रही है? देखिए ओपन बुक सिस्टम उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इसमें आपका जो है क्या होने वाला है समझते हैं हम लोग अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप एग्जाम देने जाते हो, कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको लिख करके आते हो, रट्टा मार के जाते हो। में जो आपका क्वेश्चंस का जो लेवल होगा ना वो काफी हार्ड होगा, बहुत टफ होने वाला है। इसमें उतना भी आसान जितना आप समझ रहे हो उतना नहीं होगा। जैसे कि आप अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो 50% आता है, उसमें आप समझ के लिखते हो, पूरा डिराइव करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का भी एग्जाम में जैसे कि आप एग्जाम देकर आए हो इस बार, आपको पता होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 50%। तो जब आपका ओपन बुक सिस्टम लागू हो जाएगा ना, ओपन बुक का जो एग्जामिनेशन है वो लागू हो जाएगा, तो 100% क्वेश्चन जो आएंगे ना वो सारे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। यानी कि सारे क्वेश्चंस को आपको समझ के लिखना होगा। डिट्टो देख के आप बुक से नहीं लिख सकते हो ना, किसी के नोट्स से आप देख करके लिख सकते हो। आपको डिट्टो देख करके आपको नहीं लिखना है, आपको सब कुछ समझ के लिखना होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको बुक से नहीं आने वाला है। आपको ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको डेराइव कर दीजिए। ऐसा नहीं आने वाला है कि आप डिट्टो जो है वो देख के बुक से या फिर किसी के नोट्स से आप देख करके छाप दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको अच्छे से डेराइव करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस को काफी ट्विस्ट करके आएंगे। जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जो हाई लेवल होता है ना वो आपका एग्जाम में आने वाला है। तो जितना इजी आप समझ रहे हो कि बुक से देखकर हम छाप देंगे डिट्टो, वैसा ही ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप बुक से पढ़ के जाओगे, उस बुक से आप केवल हेल्प ले सकते हो कि हाँ ये बुक में ले गया हूँ, ये नोट्स में ले गया हूँ, तो मैं वहां पर कुछ बुक को देख करके मैं वहां से हेल्प ले सकता हूँ। आप जो है हेल्प ले सकते हो डिट्टो देख करके। ओके, तो देखिए ये आपको टेंशन बिल्कुल अभी नहीं लेना है, क्योंकि आपको सीबीएसई जो है इस बार से वो लागू नहीं कर रही है। सबसे पहले सीबीएसई क्या करेगी, इस बार वो कुछ स्कूलों में ट्रायल करेगी। ओके, कुछ स्कूलों में ट्रायल करेगी। अगर ये सीबीएसई खुद सजेस्ट कर रहा है बाकी स्कूलों की, आप इसको ट्रायल, कुछ स्कूलों में अगर ये सक्सेस हो जाता है, सीबीएसई जो है इसको इंप्लीमेंट कर देगी। ओके, फिर आप इसका एग्जाम जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। अभी आपको नहीं देना है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये अभी लागू नहीं होगा। इस बार किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। जब ट्रायल अगर सक्सेस हो जाता है तब इसको लागू किया जाएगा, और ट्रायल अगर सक्सेस नहीं होता है तो इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लो, सीबीएसई अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाली है, बस वो सजेस्ट कर रही है कि क्या ये अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर सक्सेस होता है ट्रायल करने के बाद में तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और सक्सेस नहीं होता है तो सीबीएसई इसको बंद कर देगी। जैसा आपका एग्जाम होता है वैसा ही होगा। बट अगर सक्सेस हो जाता है तो फिर ये ऑल इंडिया में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए आप परेशान मत होइए। जैसा आप अभी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में अभी से आप अपना पढ़ाई जो है वो शुरू कर दीजिए। तो बच्चे क्लास 9 से 10th में गए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो क्लास 12th में जाने वाले हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार जो बोर्ड एग्जाम दिए हैं क्लास 10th का, वो तो क्लास 11 में चले गए होंगे, और जो मैथ्स लेकर पढ़ने वाला हो वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर क्लास 11th का और 12th का मैथ्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, ये अपडेट आपको कैसा लगा
ओपन बुक एग्जामिनेशन का आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।